सुबह का कलेक्टर ऑफिस, बाहर भारी भीड़, अंदर डीएम साहब कुर्सी पर। अचानक एक 10 साल का बच्चा रोता हुआ अंदर घुसता है, चेहरे पर चोट के निशान। दोस्तों, ये वो दिन था 22 सितंबर 2025, जब उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कलेक्टर ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा प्रशासन हिल गया। एक 10 साल का दलित बच्चा, चेहरे पर नीले काले निशान, कपड़े फटे हुए, कलेक्टर ऑफिस के गेट तोड़कर अंदर घुसा, सीधे डीएम साहब के कमरे में पहुंचा और डीएम साहब से ऐसा भिड़ा कि डीएम साहब की बोलती बंद हो गई। पूरा ऑफिस सन्न हो गया। नाम है उस बच्चे का मास्टर यश जाटव, कक्षा 4 का छात्र। और उसने जो कहा वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये कहानी यहीं अगर आप सोच रहे हैं कि एक 10 साल का बच्चा डीएम साहब से कैसे भिड़ सकता है, तो कमेंट में लिखो मैं यश के साथ हूं और वीडियो को लाइक करो ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। साथ ही सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले मिनट में आप जानने वाले हैं यश ने क्या किया जो पूरे कलेक्टर ऑफिस को हिला दिया। मेरठ जिला, गांव जाटव कॉलोनी। ये कॉलोनी हमेशा से जातिवाद की शिकार रही। स्कूल में दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता, खेल के मैदान में घुसने नहीं दिया जाता, और सबसे बड़ा, गांव के दबंग ठाकुर बच्चे दलित बच्चों को पीटते रहते थे। यश जाटव 10 साल का मासूम बच्चा, पिताजी छोटे किसान, मां सब मजदूरी करती है। यश क्लास में टॉपर है, संविधान की छोटी किताब हमेशा साथ रखता है। 21 सितंबर की शाम, यश स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में गांव के ठाकुरों के 3 बच्चे 12 से 14 साल के ने उसे रोका। बोले, अरे जाटव के बच्चे, यहां से मत गुजर, ये हमारा रास्ता है। यश बोला, रास्ता सबका है। फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। उन तीनों ने यश को पीटा, लाठी से मारा, जाति सूचक गालियां दी, कपड़े फाड़ दिए। यश का सिर फट गया, खून बहने लगा। यश रोता हुआ घर पहुंचा। पिताजी थाने गए FIR लिखवाने, लेकिन थानेदार ने मना कर दिया। बोला, बच्चों की लड़ाई है, समझौता कर लो, ठाकुरों के बच्चों पर केस नहीं होगा। यश की मां रोती रही, लेकिन यश चुप नहीं रहा। अगले दिन सुबह वो खुद कलेक्टर ऑफिस गया। सुबह 11 बजे कलेक्टर ऑफिस। यश गेट पर पहुंचा। सिपाही ने रोका। अरे बच्चे, कहाँ? यश बोला, डीएम साहब से मिलना है, मुझे बहुत मार लगी है। सिपाही हंसा। जा, घर जा, डीएम साहब तेरे जैसे बच्चों से नहीं मिलते। यश नहीं माना। वो गेट के सामने बैठ गया। चोट के निशान सब देख रहे थे। भीड़ जमा होने लगी। 2 घंटे बाद ADM आए। बोले, बेटा क्या हुआ? यश रोते हुए बोला, मुझे ठाकुर बच्चों ने पीटा, थाने में FIR नहीं लिखी, डीएम साहब से न्याय चाहिए। ADM ने कहा, हम देख लेंगे। यश बोला, देखना नहीं, न्याय चाहिए अभी। ADM अंदर गए। फिर SDM आए। अफसर आते रहे, ADM, SDM, लेकिन यश अपनी जिद पर अड़ा रहा। हर कोई उसकी बहादुरी देखकर चुप रह गया। अंत में डीएम साहब खुद बाहर आए। सफेद शर्ट, चेहरे पर गुस्सा। माइक लेकर बोले, ये क्या तमाशा है, बच्चे को आगे करके ड्रामा? यश खड़ा हुआ, संविधान की किताब दिखाई और रोती लेकिन तेज आवाज में बोला, डीएम अंकल, आप डीएम हो ना? तो बताओ मुझे क्यों पीटा गया? केवल इसलिए कि मैं दलित हूँ? संविधान में बराबरी लिखी है ना? फिर थाने में मेरी FIR क्यों नहीं लिखी गई? क्या ठाकुरों का कानून अलग है? मैं मर जाऊंगा लेकिन न्याय लेकर रहूंगा। डीएम साहब कुछ बोलते। यश ने फिर कहा, आप बड़े अफसर हो, फिर दलित बच्चे के साथ अन्याय क्यों? पूरा ऑफिस सन्न। डीएम साहब ने कहा, बेटा मैं जांच करवाऊंगा। यश बोला, जांच नहीं, गुंडों को सजा चाहिए, आज, अभी। फिर सुरक्षा ने यश को पकड़ लिया, थाने ले गए। लेकिन यश की बात रिकॉर्ड हो चुकी थी। वीडियो वायरल हुआ। #10 साल का यश ट्रेंड नंबर 1 बन गया। लगातार प्रदर्शन और चर्चा हुई। डीएम साहब ने कहा जांच चल रही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 10 दिन तक यश घर में रहा, डर से स्कूल नहीं गया। फिर 2 अक्टूबर 2025 को बड़ा खुलासा हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंच पर यश जाटव और उसके साथ मेरठ के नए SSP। यश ने माइक थामा। मैं डीएम साहब से भिड़ा था क्योंकि मुझे न्याय चाहिए था, और आज मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, उन तीनों गुंडों पर SC/ST एक्ट में केस, सजा हुई
और हमारे गांव में दलित बच्चों के लिए अलग खेल मैदान बनेगा। दरअसल यश जाटव का चाचा उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ा अफसर था। उसने पूरी घटना की जानकारी ऊपर तक पहुंचाई और दबाव बनवाया, लेकिन यश ने जानबूझकर अपनी फैमिली बैकग्राउंड छिपाया था ताकि असली न्याय की लड़ाई दिखे। आज यश फिर स्कूल जाता है और कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। यश का मैसेज, मार खाने पर चुप मत रहो, संविधान बोलो, जय भीम। कमेंट में लिखो, यश जाटव अमर रहे। आप सोच रहे होंगे यश के साथ पहले क्या हुआ था? कमेंट में बताइए। मैं न्याय के लिए खड़ा हूँ। शेयर कीजिए ये कहानी अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि हर बच्चा जान सके कि संविधान उसके लिए है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में मैं खोलूंगा वो राज जो यश ने अपनी पूरी लड़ाई छुपाई थी। अगर संविधान की ये आवाज आपको अंदर तक लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ सपोर्ट नहीं, जिम्मेदारी है। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।